हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल vocabbold.gk में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 ए वर्ड का जो सिनोनिम्स है, जो एसएससी 2025 एग्जाम में पूछा गया है, वो आपको देखेंगे। बहुत ही बढ़िया से मैं आज समझाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। इसका हिंदी में जटिल, समझने में कठिन बोलते हैं। एब्स्ट्रस यानी जटिल, डिफिकल्ट बोलते हैं इसको। दोस्तों इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है इसका सिनोनिम्स ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर यानी इसको बोलते हैं हम लोग अस्पष्ट, परप्लेक्सिंग, जो कि कंफ्यूजिंग होता है। एसोटेरिक यानी जो गुप्त होता है। रिकॉन्डाइट, गंभीर, आर्केन, रहस्यमय या गुप्त। एब्स्ट्रस के ये सारे सिनोनिम्स है दोस्तों। ऑब्सक्योर है, परप्लेक्सिंग है, एसोटेरिक है, रिकॉन्डाइट है, आर्केन है। एब्स्क्योर ऑब्सक्योर हो गया दोस्तों इसका। अब इसका देखते हैं एब्स्ट्रस का एंटोनिम्स देखते हैं। इसका एंटोनिम्स है क्लियर है यानी सिंपल है, जो ऑब्वियस है। ल्यूसिड है। ल्यूसिड दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। एसएससी में हर बार पूछता है ल्यूसिड। अंडरस्टेबल है, जो कि समझने योग्य है। तो एब्स्ट्रस का देखते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका वर्ड। सिनोनिम्स भी इसका करवा दिए, इसका एंटोनिम्स भी करवा दिए दोस्तों, आप याद रखिएगा दोनों। इसका दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता देते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है डिफिकल्ट, आप याद रखिएगा। एब्स्ट्रस का एक ट्रिक होता है दोस्तों याद रखने का। आप इस ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है एब्स, यानी एब्स बनाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। जो कोई जो जिम करता है वो एब्स बनाता है, वो उसको बहुत कठिनाई होती है एब्स बनाने में। दोस्तों आप याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों दूसरा वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दोस्तों एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों। इसका मीनिंग है एंग्री एंड बीटर, टिपिकली यूज टू डिस्क्राइब स्पीच, डिबेट्स और रिलेशनशिप। जो कि डिस्क्राइब किसको, स्पीच को, डिबेट्स को, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड एक्रीमोनियस। इसका हिंदी मीनिंग होता है कड़वाहट, कटु बोल सकते हैं जिसको उग्र या चिड़चिड़ा बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है उसको बिटर यानी कड़वाहट। रैनकोरस, रैनकोरस का भी अर्थ भी होता है, ये कड़वाहट बोल सकते हैं इसको, या जो शत्रुतापूर्ण बोल सकते हैं। कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब क्या, तीखा। बिट्रोलिक, विट्रियोलिक इसका अर्थ होता है, विट्रोलिक एक एसिड होता है, यानी तेजाबी बोल सकते हैं। ये भी तेजाब भी कैसा होता है, कड़वा होता है। हॉस्टाइल कैसा होता है, हॉस्टाइल जो अनफ्रेंडली होता है। ये दोस्तों सारे आपके सिनोनिम्स हो गए एक्रीमोनियस के। इसका एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है हारमोनियस यानी मित्रतापूर्ण, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से रहता है। एमिकेबल, इसका भी फ्रेंडली होता है। काइंड होता है, जो प्लेजेंट होता है, फ्रेंडली होता है। ये सारे इजी वर्ड है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का अर्थ होता है बिटर, कड़वा। इसका एक ट्रिक है याद करने का। इसी में आता है सी आर आई। सी आर मतलब क्राई, क्राई, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना, रुलाना। अब कोई आदमी रोता कब है, जिस जब आप उसको कड़वा बोलते तब, यानी बीटर। इसका याद रखिएगा एक्रीमोनियस का बीटर। तीसरा वर्ड देखते हैं दोस्तों। तीसरा वर्ड है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन एक नाउन है। आप जिसका अंत में आई ओ एन आता है वो लगभग लगभग नाउन ही होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्तों एक्सेसिव एडमायरेशन, प्रेज और फ्लैटरी। यानी आप इसको चापलूसी, खुशामद या अति प्रशंसा, जो व्यक्ति अति प्रशंसा करता है किसी का, उसको एडुलेशन बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों इसका। फ्लैटरी यानी चापलूसी, वर्शिप जो आदर हो गया, साइकोफेंसी हो गया, जो क्या इसका अर्थ होता है साइकोफेंसी का, चमचागिरी बोल सकते हैं। एडमायरेशन हो गया, आइडल, आइडोलेटरी हो गया। एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों इसका। क्रिटिसिज्म वर्ड है पहला सबसे, क्रिटिसिज्म। कंडमिनेशन ये भी पूछता है दोस्तों एसएससी बहुत बार। एब्यूज, डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट इसका अर्थ होता है दोस्तों, डिस्पैरेजमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ होता है किसी को नीचा जब दिखाते हैं, इसको यूज किया जाता है, डिस्पैरेजमेंट। डिट्रैक्शन यानी बदनामी करना। तो एडुलेशन भी अब हो गया दोस्तों। इसके सिनोनिम्स देख लिए हम लोग। फ्लैटरी है, वर्शिप है, साइकोफेंसी है, एडमायरेशन है, आइडोलिटरी है। इसके एंट्रेंस देखते हैं। क्रिटिसिज्म, कंडेमिनेशन, एब्यूज, डिस्पैरेजमेंट या डिट्रैक्शन, एडुलेशन। इसको याद करने का ट्रिक कैसा होता है देखिए दोस्तों। पहले सबसे पहले एडुलेशन को आप एडल्ट से याद रखिए। ADULT, एडल्ट। एडल्ट यानी जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं एडल्ट। अब एडल्ट जब बड़ा होता है तो किसी का प्रशंसा करना सीखता है, चापलूसी करना सीखता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एडुलेशन।
चौथा वर्ड दोस्तों एलेक्रिटी। एलेक्रिटी एलेक्रिटी एक नाउन है। ये गलत हो गया, थोड़ा इसको सही करते हैं। नाउन है ये, एलेक्रिटी एक नाउन है। इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों। इसका मीनिंग होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल, रेडीनेस, ईगरनेस। रेडीनेस का मतलब क्या, जो तैयार रहता है। ईगरनेस यानी उत्सुक, उत्साह, मुस्तैदी, जो एक्टिव रहता है, तत्परता, किसी भी काम के लिए जो एक्टिव रहता है। ईगरनेस यानी उत्सुकता, इसका सिनोनिम्स है रेडीनेस, एंथुजियाज्म जो उत्सुक रहता है, प्रॉम्प्टनेस जो तैयारी करते हुए रहता है, जील इसका मतलब होता है जो उमंग रहता है, जोशीला बोल सकते हैं इसको। इसका एलेक्रिटी का एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। एपैथी। एपैथी का मतलब जो उदासीन होता है, लेथार्जी यानी सुस्त होता है, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस यानी सुस्ती भी बोल सकते हैं इसको। इसका स्लगनेस जो सुस्त होता है, इंडिफरेंस जो उदासीन होता है। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी को हम एक ट्रिक लिस्ट में आता है एलएसी। एलएसी मतलब लैक। अब किसी के पास यदि लाख रुपया आएगा तो वो उत्सुक रहेगा ही दोस्तों, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं उत्साह, एलेक्रिटी। पांचवा वर्ड है दोस्तों एले। एले एक भर्व है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भर्व होता है, ये याद रखिएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू डिमिनिश और पुट एट रेस्ट, फियर, सस्पिशियन, सस्पिशियन और वरी, टू रिलीव और एलिविएट। हिंदी मीनिंग में इसका होता है शांत करना, कम करना, धीमा करना। एले, एले मतलब होता है शांत करना। इसका सिनोनिम रखते हैं एलिविएट। एलिविएट का अर्थ होता है कम करना। मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना। एसवेज, एसवेज का होता है शांत, पेसिफाई शांत, काम शांत। इसका ये सिनोनिम्स है सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स सकते हैं दोस्तों इंटेंसिफाई बढ़ाना, एग्रावेट बढ़ाना, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब भड़काना, इंक्रीज बढ़ाना। एग्जास्पिरेट, एग्जास्पिरेट का अर्थ होता है किसी को क्रोधित करना, क्रोधित करना, उकसाना, बढ़ाना। ये हमारा एंटोनिम्स हो गया, ये हो गया सिनोनिम्स। दोस्तों एले का, एले को आप कैसे याद रख सकते हैं। एले, एले में आता है ले, ले यानी लेटना। वो आदमी कब लेटता है, जब शांत होने के लिए लेटता है, तो इस तरीके से आप याद रखते हैं शांत करना होता है एले। एले यानी शांत करना। छठा वर्ड दोस्तों एम्बिगुअस। एम्बिगुअस भी एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं दोस्तों। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, यानी अस्पष्ट रहे, अनक्लियर रहे। उसका अर्थ होता है एम्बिगुअस, संदेहास्पद। एमबी यानी होता है दोस्तों मोर देन वन, दो। इसका एक रूट वर्ड है ये एमबी, इसका अर्थ होता है दो, मोर देन वन बोल सकते हैं। सिनोनिम सकते हैं दोस्तों इसका इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी जो संदेहास्पद रहे, ऑब्सक्योर रहे, अनक्लियर रहे, बैग रहे, जो भी, ये भी अनक्लियर है, ये तो अनक्लियर है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक यानी जो राइस में रहे, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। यानी इसको हम एक तरह से कन्फ्यूजिंग बोल सकते हैं, कन्फ्यूजिंग। एंटोनिम दोस्तों इसको क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, डिफिनिट है, निश्चित है, अनएम्बिगुअस है, प्लेन है जो कि सिंपल है। एम्बिगुअस हो गया दोस्तों, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट बोलते हैं इसको, एम्बिगुअस। सातवां वर्ड है दोस्तों एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं दोस्तों। बिलोंगिंग और अप्रोप्रिएट टू ए पीरियड अदर देन दैट इन विच इट एग्जिस्ट, स्पेशली ए थिंग दैट इज कंस्पिक्यूअसली ओल्ड फैशनेड। यानी इसका हिंदी में देखते हैं मीनिंग, पुराने ज़माने का, आउटडेटेड बोल सकते हैं, कालदोष युक्त, समय के प्रतिकूल, जो बहुत पुराना हो। सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों आउटडेटेड, आर्केइक, एंटिक्वेटेड यानी प्राचीन, ऑब्सोलीसेंट। ऑब्सोलीसेंट का अर्थ देखते हैं दोस्तों। इसका अर्थ होता है जो कि, जैसे बोल सकते हैं इसको, जो धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहा है, जो पहले के ज़माने में था अब ये ख़त्म हो रहा है। आउटमोडेड यानी वही आउटडेटेड, सिनोनिम्स इसका हो गया। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। एनाक्रोनिस्टिक का मॉडर्न, करंट हो गया, टाइमली हो गया, प्रेजेंट डे हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, जो कि आज के समय में है। एपोजी देखते हैं दोस्तों। एपोजी, एपोजी का ये है एक नाउन है एपोजी। इसका मीनिंग देखते हैं द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, एक क्लाइमैक्स और कल्मिनेशन। इसका सिनोनिम्स होता है पिनाकल, जेनिथ यानी शिखर, कल्मिनेशन यानी इसको भी अंतिम परिणाम या शिखर बोलते हैं, पीक, एपेक्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स है एपोजी। एपोजी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका अर्थ हिंदी शिखर। इसका एंटोनिम्स होता है नाडिर। नाडिर का अर्थ होता है दोस्तों पतन बिंदु बोल सकते हैं इसको, बॉटम मतलब निचला स्तर। पेरिजी, पेरिजी भी होता है कैसे, पेरिजी जैसे ये हो गया इसका कक्षा, कक्षा का जो नीचे होता है वो होता है पेरिजी। बेस यानी, बेस तो आपको पता ही होगा निचला भाग। ये होता है ट्रफ, ट्रफ का मतलब भी होता है गर्त बोल सकते हैं इसको। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए।
एपोजी। एपोजी का तो कोई मेरे को ट्रिक याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, एपोजी यानी शिखर, पीक। सेकंड लास्ट वर्ड है दोस्तों एपोरेटिक। एपोरेटिक, एपोरेटिक एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ डाउट, परप्लेक्सिटी और फिलोसॉफिकल अनसर्टेनिटी। यानी इसका अनिश्चित, उलझन भरा, संशयात्मक, यानी इसका दोस्तों अर्थ होता है कन्फ्यूजिंग। अब मान के चलिए एपोरेटिक, एपोरेटिक का सिनोनिम होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल उलझन, परप्लेक्स्ड यानी कन्फ्यूजिंग, डाउटफुल यानी कन्फ्यूजिंग, अनसर्टेन डवियस जो कि संदेह में रहता है हमेशा। एंटरम सकते हैं उसको सर्टेन यानी निश्चित, कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस यानी जिसका आत्मविश्वास हो, डेफिनेट निश्चित, श्योर जो कि निश्चित हो, कंक्लूसिव जो कि निर्णायक हो। ये इसके एंटोनिम्स हो गए दोस्तों एपोरेटिक के। एपोरेटिक्स के दोस्तों एक बार सिनोनिम्स फिर से देख रहे हैं, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, परप्लेक्स्ड, डाउटफुल, अनसर्टेन, डबियस। एपोरेटिक के ये सारे सिनोनिम्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी वर्ड दोस्तों देखते हैं एपोसाइट। एपोसाइट भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, एपोसाइट भी एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखते हैं हाईली अप्रोप्रिएट, रिलेवेंट और सूटेबल इन द सर्कमस्टांसेस, यानी उपयुक्त, उचित, प्रासंगिक, उपयुक्त। इसका याद रखिएगा। इसका सिनोनिम सकते हैं दोस्तों अपोजिट का अप्रोप्रिएट यानी उचित, रिलेवेंट, रिलेवेंट का अर्थ भी होता है विषय के अनुकूल, पर्टिनेंट का अर्थ होता है सटीक, फिटिंग, सूटेबल है। इसका एंटोनिम सकते हैं दोस्तों अपोजिट का इनअप्रोप्रिएट है, इरेलीवेंट है, इनएप्ट है, अनसूटेबल है, इम्प्रॉपर है। अपोजिट का भी देख लें दोस्तों, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं और एक बार एप्रोप्रिएट, रिलेवेंट, पर्टिनेंट, फिटिंग, सूटेबल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है ये अपोजिट। इसका अर्थ होता है उपयुक्त। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे इस 10 वर्ड्स का पूरा। हाँ दोस्तों, पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा ये। दूसरा वर्ड दोस्तों एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का अर्थ होता है बिटर, कड़वाहट, ये याद रखिएगा। तीसरा वर्ड है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का अर्थ क्या पड़ा, फ्लैटरी यानी चापलूसी। चौथा वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी यानी जो इगरनेस है, एंथुजियाज्म है, उत्साह है। एले, एले का अर्थ है शांत कराना, यानी एलिवेट, पेसिफाई। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का इक्विवोकल यानी अस्पष्ट है, अनक्लियर है। एनाक्रोनिस्टिक का अर्थ है आउटडेटेड यानी जो पुराना है, चलन से बाहर है, ऑब्सोलिसेंट है। एपोजी, एपोजी का अर्थ होता है शिखर, जेनिथ, पिनाकल, कल्मिनेशन, पीक, एपेक्स बोल सकते हैं इसको। एपोरेटिक का अर्थ है स्केप्टिकल यानी कंफ्यूजिंग, परप्लेक्स्ड, डाउटफुल, अनसर्टेन। आखिरी वर्ड दोस्तों एपोसाइट। एपोसाइट का अर्थ है उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट, रिलीवेंट, पर्टिनेंट। ये आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। एक से एक वीडियो आएगा दोस्तों आपके लिए, बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम कोशिश करेंगे। आप तब तक चैनल को मेरे सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू दोस्तों, और लाइक कीजिए दोस्तों हर, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी मेरे वीडियो से कुछ उनको हेल्प मिल सके।